हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये हम सोकर उठे थे अभी और अब जो है मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी ऑमलेट और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई है ऊपर। ब्रेकफास्ट में ये होता है कि पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेती हूँ और उनको दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना और मूसा का बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी चाय ब्रेड खाती हूँ नाश्ते में और मूसा जो है वो भी यही खाता है, चाय ब्रेड ही। तो फिर मैं मूसा का और अपना इकट्ठा बना लेती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ ऑमलेट। ब्रेकफास्ट में ये होता है कि पहले मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना कर दे देती हूँ, वो करते हैं और फिर मैं और मूसा इकट्ठे करते हैं हम दोनों। और खाने में भी ऐसे ही होता है कि पहले मैं मूसा को खाना खिला देती हूँ ताकि वो खाना खा ले और उसका पेट भरा रहे, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ और फिर मैं खुद खाती हूँ एंड में। क्योंकि मुझसे जो है वो ऐसे खाना नहीं खाया जाता है कि मैं पहले खुद खा लूँ और बाद में मैं उनको दूँ, इसीलिए पहले मैं उनको दे देती हूँ और सबसे एंड में मैं खुद खाती हूँ जब वो दोनों खा के फारिग हो जाते हैं। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि रात को वो हम जो है मेरे हस्बैंड मूसा को लेके चले जाते हैं बाहर वैसे ही, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम खाना खा लो पीछे आराम से बैठ के कि मूसा घर पे नहीं होगा। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब वो आएगा तो पहले मैं उसको खाना दूंगी, आपको दूंगी, उसके बाद ही मैं खुद खाऊंगी, वरना मुझे जो है वो ऐसे खाया नहीं जाएगा। और जितनी भी औरतें होती होंगी आई थिंक सब ऐसे ही करती हैं, जितनी भी माएँ होती हैं या हाउस वाइफ, कि पहले वो बाकी सबको घर में खाना दे देती होंगी और फिर खुद खाते होंगे। ये अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने सोचा हुआ था कि आलू बैंगन बनाऊंगी मैं। आलू बैंगन मैं तो शौक से खा लेती हूँ बहुत, और मूसा भी खा लेता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतने पसंद नहीं है आलू बैंगन। लेकिन आपको पता है गर्मी बहुत है, तो जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो मैं उनके लिए अलग से कुछ बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा बस अब आप भी आलू बैंगन नहीं खा लें अब। मूसा को भी मैंने उसके बाबा के पास छोड़ा हुआ था। आज जो है मूसा के बाबा भी काफ़ी लेट वापस आए हैं मेरे हस्बैंड जॉब से, वरना वो जो है नॉर्मली 3 बजे आ जाते होते हैं वापस, लेकिन आज जो है वो आए हैं वापस 4 साढ़े 4 बजे। और आज आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे उनकी वजह से कितनी टेंशन हुई है, क्योंकि वो अपना मोबाइल जो है वो साथ नहीं लेकर जाते, उनकी ड्यूटी में जो है परमिशन नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है उनके। तो 3 बजे वो नॉर्मली वापस आ जाते हैं, लेकिन जब 3 बज गए और वो वापस नहीं आए तो मुझे फिर टेंशन होने लगी कि पता नहीं कहाँ रह गए हैं, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था उनके पास, तो वरना फ़ोन करके मैं पूछ लेती उनसे। फिर 3:30 हो गए, फिर 4 बज गए। जब 4 बज गए तो फिर मैंने कहा नहीं बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं किसी से पता लगवाती हूँ कि वो कहाँ पे रह गए हैं। फिर मैंने उनके ऑफिस में कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो तो निकल गए हुए हैं, कोई घंटा 1.5 घंटा हो गया उनको निकले हुए। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको घंटा 1.5 घंटा हो गया, फिर तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हुई। मैंने कहा लो भाई अब तो इतनी देर हो गई है, घंटा 1.5 घंटा मैं किससे पता लगवाऊँ, क्योंकि मोबाइल है नहीं उनके पास। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे उस टाइम टेंशन हुई। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और वेट करती हूँ, फिर मैंने 15-20 मिनट और वेट किया और फिर मैंने दूसरी दफ़ा दोबारा उनके ऑफिस में कॉल मिलाई। मैंने कहा चलो उनसे मैं कहती हूँ कि ज़रा वो किसी से पता करवाएं कि कहाँ रह गए हैं वो, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मैं तो खुद पता नहीं कर सकती किसी से भी। तो मैंने जब उनको कॉल की है अभी, और उसी टाइम जो है वो फिर मुझे पता आवाज़ आई कि गेट पे अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड, उनकी मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, तो फिर मुझे थोड़ा सुकून का सांस हुआ। मैंने कहा अच्छा आ गए हैं वो। इतनी देर में उन्होंने भी कॉल उठा ली थी, उनके ऑफिस वालों ने भी, फिर मैंने उनको भी बताया कि नहीं बस वो आ गए हैं। मैंने उनका एक पूछने के लिए की थी कॉल, तो मुझे बहुत ही टेंशन हुई आज तो उनकी। फिर जब वो आए तो फिर मैंने थोड़ा गुस्सा भी किया, क्योंकि वो नॉर्मली जब उन्होंने लेट आना होता है तो मुझे बता कर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि वो लेट आएंगे, और 3 बजे की उनका जो है टाइम वो ख़त्म हो गया हुआ था और वो घर आए थे 4:30-5 बजे। तो इतनी लेट तो वैसे ही वो कभी नहीं आए। फिर उन्होंने बताया कि वो अपने मैनेजर के पास थे और वहाँ पे उनको काफ़ी टाइम लग गया। फिर ज़रा थोड़ा बहुत मैंने गुस्सा भी किया, थोड़ा नाराज़ हुई मैं उनसे, लेकिन बाद में खुद मेरा मूड ठीक हो गया था। तो फिर मैंने कहा चले अब मूसा को आप तो संभालें और मैं अपना खाना बनाऊं, क्योंकि मूसा के साथ तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। अगर अभी मूसा यहाँ पे होता तो उसने मुझे कहना था कि मुझे ऊपर बैठा दो और बस मैं खुद ही खाना बना लूँगा, आप तो रहने दो। तो ये मेरे आलू बैंगन जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं अभी। और गर्मी भी आजकल काफ़ी है, लेकिन जिस दिन मौसम अच्छा हो जाता है उस दिन तो थोड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आगे गर्मी ही रहेगी और आगे वैसे ही हब्स वाला मौसम आ जाता है काफ़ी।
रोज़ खाने के बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल काम है ये एक, कि आज क्या बनाना है। ये तो सुबह उठते ही सबसे पहले जहन में यही आता है मेरे तो, कि आज क्या बनाना है। और आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं जब खाना बना लेती हूँ लेकिन रात को सोते टाइम फिर मुझे यही होता है मेरे माइंड में कि अब कल क्या बनाऊँ मैं। तो मैं अपने हस्बैंड से यही पूछ रही होती हूँ कि अब कल क्या पकाएं हम। तो वो यही कहते हैं कि पहले सुबह तो होने दो, कल तो आने दो, फिर देखते हैं कि कल क्या पकाना है। लेकिन मुझे कल के खाने की भी ना रात को ही टेंशन लग जाती है कि अब कल क्या पकाऊँ मैं। बहुत ही, मुझे तो लगता है कि बहुत ही सारे दिन की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि पकाना क्या है आज। मेरे जो आलू बैंगन है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बन गए हैं। वो भी बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आलू बैंगन बनाए हैं अपने। अब मैं रोटी बनाने लगी थी और मूसा जो है वो भी उठ गए थे सो के, और अब वो आ गए किचन में। उसने देखा कि जो मम्मा जो है वो रोटी बना रही हैं, तो फिर मैं क्यों ना बीच में हिस्सा डालूं, क्योंकि उसका हिस्सा तो हर चीज़ में ज़रूर होता है। तो अब वो कह रहा था कि मुझे भी जो है कि आटे का पेड़ा बना कर दो और मैं भी रोटी बनाऊंगा। मैंने कहा चलो तुम बना लो, अपना शौक़ पूरा कर लो। बच्चों को तो गर्मी भी नहीं लगती है, मुझे तो किचन में बहुत गर्मी लगती है। और मैं उससे कहती हूँ कि मैं तो गर्मी में खड़ी हूँ, लेकिन तुम क्यों हो गर्मी में, तुम तो अंदर चले जाओ। हमारी तो चलो मजबूरी है कि हमने खाना बनाना है, रोटी बनानी है गर्मी में ही, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं कोई अलग ही शौक़ होता है गर्मी में रहने का, और उनको तो गर्मी भी नहीं लगती। ये मैं रोटी बना रही थी और साथ जो है मैंने दूध ऊपर रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। ये मूसा के कपड़े हैं। मूसा जो है अब उसको मैं शावर दिलाने लगी थी। इधर आओ, ये पकड़ो अपना, ब्रश करो जल्दी से अपना, जल्दी से। ऐसे करते हैं ब्रश? ब्रश करो। हाँ ऐसे करते हैं। आगे आगे यहाँ से भी करो, इधर से भी करो ब्रश। वाह, उधर शीशे में देख क्या सही हुआ है कि नहीं ब्रश? शीशे में देखो सही हुआ है, देखो नीचे उतर के। सही है? चलो ब्रश रख दो ऊपर, बाय बाय कर दो अब। अब शाम हो गई थी और अब देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बाहर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, हवा चलना शुरू हो गई थी। और ये मूसा डर के भाग आया, क्योंकि जब भी तेज़ हवा चलती है तो मूसा को बहुत डर लगता है हवा से। पता नहीं कि उसे क्या मसला है हवा से, लेकिन जब भी हवा तेज़ चलेगी तो वो डर के भागा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। और अब देख रहे हैं कि हम लोग के घर के सामने खाली प्लॉट है और वहाँ से इतनी कोई मिट्टी उड़ रही थी उस टाइम, सही मिट्टी वाली हवा थी। और घर भी जो है मैंने भी सुबह सफाई की थी और फिर से वो मिट्टी वगैरह मुझे लगता था कि सारी बस अब अंदर आ जाएगी और फिर घर गंदा हो जाएगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा। और लेकिन शुक्र है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी और बादल जितने आए हैं लगता तो है कि बारिश हो जाएगी रात को, लेकिन हुई नहीं थी बारिश। ये मेरी आज की वीडियो थी। मुझे आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।